दोस्तों, आपने अक्सर गीता सार में एक बात सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप एक्चुअल गीता में जाएं, उसके श्लोकों को देखें तो कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग आपको एज इट इज ये मिले कि परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है। लेकिन हाँ, कृष्ण ने बहुत से श्लोक इस तरह के कहे हैं जो कि परिवर्तन की बात करते हैं और उन परिवर्तन को किस तरह से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्लोक नंबर 2.13 में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो हमारे शारीरिक रूप से जो कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, उसकी बात की गई है। 2.27 और 2.28 में जन्म और मृत्यु की बात की गई है। 2.38 में चैप्टर 2 वर्स नंबर 38 में जय पराजय, सुख दुख और लाभ हानि, इन सारी सिचुएशन, जो एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे ऊपर आती है, उसमें हम किस तरह से बिहेव करते हैं, उसकी बात की गई। ऐसे दसों श्लोक आपको मिल जाएंगे जिसमें भगवान कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, दोज आर अनअवॉइडेबल। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इनफैक्ट एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने भी ये बात कही है दैट द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन ही इस दुनिया में शाश्वत है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ शाश्वत इस दुनिया में नहीं है। डेट मीन्स हर एक पॉइंट पे, आपके बॉडी लेवल पे, आपके माइंड लेवल पे, आपकी जो स्पेस है, एक्सटर्नल स्पेस लेवल पे बहुत से परिवर्तन आपके होते रहते हैं। बट हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ही यही रहती है कि हम पहले जो चेंजेस आते हैं उसको हम पहले तो इग्नोर करते हैं। हमको लगता है कि यार ठीक है, आ रहे होंगे इस फील्ड में चेंजेस, हमको उससे क्या करना है, ये हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब वो चेंजेस अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। तो पहले हम उसको इग्नोर करते हैं, फिर हम उसको रेजिस्ट करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में हम कभी भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते ताकि हम उस चेंज के साथ बेटर तरीके से जी सके। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो अपने खुद को अपने बदलते हुए इकोसिस्टम के साथ जिन्होंने नहीं बदला और वो आज की डेट में एक्सटिंग्विश हो गए, खत्म हो गए। आप सबने डायनासोर का नाम जरूर सुना होगा। दे वर बिलीव टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ऑफ दैट टाइम, बट स्टिल आज उनका अस्तित्व नहीं है, सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने बदलते हुए इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को नहीं बदला। रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो नोकिया का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लीडर थी, बट आज की डेट में उसका नाम कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही थी, उस समय उन्होंने खुद को नहीं बदला। आप अपने आसपास में ही अगर देखें, पिछले 2 साल में आप देखेंगे कि बहुत से चेंजेस इस दुनिया में आए हैं, बहुत से नए नॉर्मल्स हमारे आज की डेट में बन गए हैं, और जिन्होंने भी इस चेंजेस को रेडिली एक्सेप्ट किया है, वे ही आज की डेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी सब उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जो भी चेंजेस आज की डेट में आपके जॉब्स में, आपके बिजनेसेस में आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम समझें और उसके हिसाब से हम खुद को अप स्किल करें, ताकि हम उस चेंज के साथ भी वो चेंज हमारी वीकनेस ना बन के हमारी स्ट्रेंथ बन सके। इनफैक्ट आप अगर कृष्ण की लाइफ देखें तो मैं नहीं समझता उससे ज़्यादा परिवर्तन किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में आपको देखने मिलेगा। एक ग्वाले का बच्चा जिसको कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं थी राजपाट रन करने की, वो किस तरह से द्वारकाधीश बना। अगर आप कुछ सेकंड के लिए ये भूल जाए कि वो भगवान थे, तो कोई भी एक इंडिविजुअल को क्या कुछ नहीं सीखना पड़ता है एक राज्य चलाने के लिए। वो सारी स्किल्स उन्होंने एक्वायर की। ऐसा नहीं कि वो भगवान थे इसलिए सारी स्किल्स उनके पास आ गई। वो अपने गुरु के पास गए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। काफ़ी सालों तक वो अपने नाना जी के साथ मथुरा में काम किए, उनके अंडर में काम किए कि किस तरह से राजपाट चलाया जाता है। और फाइनली जब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए कि अब मैं अच्छे से राज्य चला सकता हूं, तब उन्होंने द्वारका की नगरी बसाई। और उसके बाद भी उनकी लाइफ में कंटिन्यूसली चेंज आते गए। बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध उन्होंने जिताया। तो दोस्तों, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट प्रोवाइडेड, और ये अनअवॉइडेबल है। ऐसा नहीं कि आप अगर अपनी आंख बंद कर लेंगे तो ये होगा नहीं, ये होगा, बिल्कुल होगा, प्रोवाइडेड कि आप उस चेंज के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हर नया साल हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेके आता है और लेके आते रहेगा। सो आई विश कि आप उन सारे चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें और उन सारे चेंजेस के हिसाब से खुद को अप स्किल करके खुद को ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।